लोगों की एक छोटी सी मदद आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। सड़क पर खड़े होकर किसी के ऊपर भी दया करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी आपने अपना मोबाइल फोन किसी अजनबी को दे दिया तो वापस घर जाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने इंसानियत का गलत फायदा उठाकर एक ऐसा स्कैम तैयार किया है कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे और आप पराये लोगों को तो छोड़िए, अपने घर में भी किसी को फोन देने से डरने लगेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम, इन सारी चीजों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आजकल लोगों को चूना लगाकर उनके खून पसीने की कमाई चूसने वाले लोग स्कैम करने के ऐसे नए नए तरीके लाते हैं कि आप चाहे जितना भी सावधान क्यों ना हो जाएं, उनके चंगुल में फंसी जाते हैं। ऐसी ऐसी बेसिक चीजें जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, यहाँ पर भी हमारे साथ स्कैम हो सकता है और इन्हीं चक्कर में कई सारे भोले भाले लोग अपने खूब सारे पैसे लुटा चुके हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। आप कहीं सड़क पर पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं और तभी कोई आता है और आपसे आपका मोबाइल फोन मांगता है और कहता है कि मुझे कॉल लगानी है, मेरा फोन खो गया है या मेरा फोन चोरी हो गया है या फिर फोन की बैटरी डेड हो गई है। इस तरह का कोई ना कोई बहाना करके सामने वाला अपनी मासूमियत दिखाता है और आपसे आपका फोन मांग लेता है। और इस तरह की सिचुएशन में हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपना फोन दे देते हैं, सोचते हैं कि फोन से कोई क्या ही कर लेगा। अगर सामने लड़की खड़ी हो तब तो सोचने का भी समय नहीं लेते और तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए अपने फोन को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे अपना मोबाइल फोन देते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। जी हाँ, कॉल फॉरवर्डिंग का ये स्कैम इतने भयंकर तरीके से हो रहा है कि क्या बताएं। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में जहाँ इंसान दो चेहरे लेकर चलता है, वहाँ हमारा सतर्क रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों की मदद करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन मदद करते वक्त पूरी तरह से बेवकूफी करना कहीं से भी सही नहीं है। आपको हर एक चीज के साथ चौकन्ना और केयरफुल रहना होगा, वरना आजकल ये धोखेबाज लोग न केवल आपके बैंक से पैसे उड़ा ले जाएंगे, बल्कि आपकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ लेके चले जाएंगे। और कई बार तो इस तरह के केस में ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें भी सामने आती हैं, ताकि मासूम लोगों से और भी ज्यादा पैसे लिए जा सकें। जब आपको इस स्कैम के बारे में पता चलेगा तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितना ज्यादा आसान है और कितने बड़े पैमाने पर लोग इस स्कैम को फैला रहे हैं। किसी भी मोबाइल ऑपरेटर की आप बात कर लो, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, अब जाहिर सी बात है कि आप इनमें से किसी न किसी मोबाइल ऑपरेटर के यूजर होंगे और उसके सिम का इस्तेमाल करते होंगे। ऐसी कंडीशन में कॉल फॉरवर्डिंग करना बड़ा आसान है। मतलब अगर हम आपका मोबाइल फोन लें और उसमें अपना कोड डालते हैं तो मात्र कुछ ही सेकंड्स में आपके नंबर की सारी कॉल हम अपने मनचाहे नंबर पर फॉरवर्ड करवा सकते हैं। यानी कि आपके पास किस तरह की कॉल्स आ रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ मात्र कुछ ही सेकंड्स में फॉरवर्ड होकर हमारे पास आने लगेंगी। इसलिए जब कोई आपके पास आकर अपना दुख बयां करता है और इमरजेंसी में फोन करने के लिए मोबाइल मांगता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, बस चुपके से वो अपना नंबर डायल करने के बहाने उस कोड को डायल करेगा और आपके नंबर की सारी कॉल्स उसके मनचाहे नंबर पर फॉरवर्ड होनी शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होता है यह तो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपके फोन की कॉल स्कैमर के फोन में जाने लगी तब तो पूरा खेल खत्म। आज के समय में हम सभी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। गूगल पे से लेकर पेटीएम तक हम हर तरह की डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहीं से स्कैम होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आज के समय में ओटीपी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास आपका इंपॉर्टेंट डाटा है तो वो उसका इस्तेमाल करके आपको फंसाना चाहता है या फिर आपके पैसे उड़ाना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ ओटीपी चाहिए जो केवल आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। लेकिन अगर स्कैम करने वाले आपके मोबाइल नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन डाल देते हैं, तब तो जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर से फॉरवर्ड होकर स्कैम करने वाले के मोबाइल नंबर तक पहुंच जाएगी, जिसकी मदद से वो आसानी से आपके बैंक अकाउंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स एक्सेस कर सकता है और बहुत ही आसानी से आपके पूरे अकाउंट का बैलेंस जीरो कर सकता है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, यह बहुत ही सिंपल तरीका है। जो इंसान आपका फोन मांगेगा वो बाद में आपके नंबर से पेटीएम पर लॉग इन करने की कोशिश करेगा। आपका जो मोबाइल नंबर है जो उसको ऑलरेडी पता है, क्योंकि उसने आपके फोन नंबर से फोन लगाया था, तो उसको आपका नंबर अच्छी तरीके से पता है। वो बस नंबर डालेगा और ओटीपी की जब बात आएगी तो वो ओटीपी को मैसेज के जरिए नहीं बल्कि कॉल के जरिए रिसीव करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करेगा। उसके बाद ओटीपी के लिए आपके नंबर पर जो कॉल आनी है वो अब सीधा उसके यानी कि स्कैम करने वाले बंदे के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगी। उसको मिलेगा ओटीपी और वो करेगा लॉगिन, और एक बार अगर लॉगिन हो गया तो फिर इसके आगे क्या ही कहना। पेटीएम अकाउंट के जरिए वो आपके पूरे बैंक अकाउंट को ही खाली कर देगा। इसलिए सबसे पहली बात तो दान पेटी पर मत बैठे। कहने का मतलब है कि बिना सोचे समझे किसी की मदद करने के लिए खड़े ना हो जाएं, क्योंकि आज का जमाना मदद करने वालों का नहीं है। और अगर आपको मदद करनी है तो पूरी तरह से सतर्क रहें। अगर कोई आपसे कहता है कि उसे आपके मोबाइल फोन की जरूरत है, फोन मिलाना है, तो अपने हाथ
हाथों से उसके नंबर को मिला कर दें और फोन को स्पीकर पर रखने को कहें। जब उसकी बात पूरी हो जाती है तो फोन अपने हाथों से ही काटे। किसी को भी अपना फोन मत दें, क्योंकि अगर कोई बहुत जरूरी काम होता है तो वो स्पीकर पर बात कर सकता है, उसे पर्सनल बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जरूरी काम नहीं होगा तो वह आपके स्पीकर पर फोन रखने की बात से ही चला जाएगा और आप समझ जाइएगा कि यहाँ आप बहुत बड़े स्कैम से बच गए, क्योंकि इस तरह से आप अपने आप को कॉल फॉरवर्डिंग वाले स्कैम से बचा सकते हैं। वरना भोले भाले लोग आजकल दूसरों की मदद करने के लिए फोन दे देते हैं और फिर पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। उनके पास बचने का कोई जरिया नहीं होता और एक बार अगर इस तरह से आपके पैसे उड़ गए तो फिर वापस आने का नाम नहीं लेते। और हम तो आपको कहेंगे कि पराये लोगों को तो छोड़िए, अपने घर में भी जब आप अपने डिजिटल अकाउंट से लिंक नंबर दूसरे के हाथ में देते हैं तो बहुत ही ज्यादा सावधानी रखें। अगर हाँ, आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल बैंक अकाउंट नहीं है तो उसका सिम बिल्कुल साफ सुथरा है, बैंक का कोई झंझट नहीं है और कोई OTP आने की दिक्कत नहीं है, तो बिंदास होकर आप उस फोन को किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जब बात आपके पर्सनल अकाउंट से लिंक नंबर की आती है तो उसे हमेशा सिक्योर रखें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को ठगी के शिकार से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इस तरह की मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।